साथियों नमस्कार। आज के हम लोग इस सेशन में स्टेट 2025 का 25 अक्टूबर को संपन्न हुए पहला शिफ्ट का जितना भी प्रश्न लगभग हम लोग 80 से 90 प्रश्न को हम लोग सोशल साइंस का प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, सोशल साइंस के लगभग 80 से 90 प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह सभी प्रश्न 100% आपको जेन्युइन प्रश्न होगा। इसमें किसी प्रकार का मिलावट या फिर किसी अन्य एग्जाम का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, आप लोगों को जरूर फायदा होगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है स्पार्टन एग्जाम के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको टीआरई और स्टेट में बहुत अधिक फायदा होगा। ठीक है, इसका लिंक हम लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और चैनल पर नए नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको उचित और ऑथेंटिक सोर्स मिले। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जवाहर पोर्ट कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला प्रश्न है जवाहर पोर्ट यानी जवाहर बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, ये देख सकते हैं आप भारत का नक्शा, तो यहाँ पे मुंबई में है जो जवाहर पोर्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 2 नंबर देखते हैं। मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों में होता है? ठीक है, इसका तो आंसर 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक साल जो है मतदाता सूची का परिशोधन होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में कुछ अन्य ऑप्शन में था तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये प्रश्न हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। लोकतांत्रिक गणराज्य आर्टिकल में तो कहीं हम नहीं देखे हैं, हालांकि लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, और अगर आप वो लोकतांत्रिक देखिएगा तो गणराज्य तो डीपीएस में भी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा स्पष्ट आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व में चावल उत्पादक का सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना है। ठीक है, कौन है? चाइना। और चावल का खेती भी सबसे पहले चाइना में ही हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का एग्जाम कब कब है। ठीक है, जैसे 1 नवंबर का है या फिर कोई अन्य डे को है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका एग्जाम अगला कब है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, क्षोभ मंडल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए ये है हम लोग का पृथ्वी, मान लीजिए छोटुआ छोटिया है। ठीक है, और ये हो जाता है पृथ्वी से ऊपर, यह होगा स्थल, ये क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। ठीक है, आयन मंडल, बाहरी मंडल। ठीक है, यहाँ पे 16, 50, 80, 640, इससे 640 से ऊपर ये होता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल कहाँ स्थित है? तो आप लोग देखिएगा पृथ्वी के सतह के एकदम पास, यानी वायुमंडल में सबसे निचला सतह। ठीक है, ये हो जाता है वायुमंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल के निचले सतह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ताजे पानी का एशिया में सबसे बड़ा झील कौन है? ठीक है, ताजे पानी का, नॉट मीठा। ठीक है, तो फ्रेश वाटर एशिया में बुलर झील है। ठीक है, क्या है? बुलर झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कितने नंबर के हैं? ठीक है, तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है ये 17वें नंबर के। ठीक है, 17वें नंबर के, इनका क्या नाम है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। आप लोग अगर पहला आप लोग देखिएगा तो पहला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम था? जीवी मालवंकर। ठीक है, और एक और प्रश्न बनता है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो लोकसभा का अध्यक्ष रहा है? ठीक है, तो नरसिम्हा राव। ठीक है,
नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर को। हिटलर के नाजी पार्टी का चिन्ह क्या था? ठीक है, हिटलर के नाजी पार्टी का क्या चिन्ह था? तो स्वास्तिक चिन्ह था। क्या था? स्वास्तिक चिन्ह था। हिटलर के नाजी पार्टी का क्या चिन्ह था? तो स्वास्तिक चिन्ह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो बर्न थे। क्या थे? बर्न थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया के आई पी क्या है? ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि के आई पी क्या है। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर को। तो गोंडवाना समूह के कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, आप मान देखिए यहाँ पे है गोंडवाना क्रम का जो कोयला होता है मेनली आपको घाटी में पाया जाता है। हालांकि आप आंध्र प्रदेश का ही नाम, आंध्र प्रदेश के जनजाति के नाम से ही गोंडवाना पड़ा था। ठीक है, तो गोंडवाना समूह का कोयला यहाँ पे हो जाएगा, बंगाल में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तो यही रीजन में होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या क्या दिया था 13 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 14 नंबर। तो प्रछंद बेरोजगारी किस सेक्टर में देखने को मिलता है? देखिए पहला बात, प्रछंद बेरोजगारी होता क्या है? मतलब इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी। ठीक है, छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या होगा? मान लीजिए गांव में देखते हैं कृषि वाला कार्य होता है, देखिए 3 आदमी भी मिलेंगे तो इस अगर 5 कट्ठा खेत है तो उसको जोत बोल लेंगे। ठीक है, 5 आदमी भी रहेंगे तो उसी उतना ही खेत को जोत बोल लेंगे। ठीक है, तो यही जो 3 आदमी की जगह 5 आदमी खट रहा था, इसमें 2 आदमी जो है प्रछंद बेरोजगारी देखने को मिलता है। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रछंद बेरोजगारी किस सेक्टर में देखने को मिलता है? तो कृषि सेक्टर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्लेग बीमारी क्या है? ठीक है, प्लेग क्या है? तो देखिए तो ये वायरस से संबंधित होता है। ठीक है, प्लेग वायरस से संबंधित होता है। प्लेग ये चूहों से फैलता है। ठीक है, वैसे आपको अगर पूछ दिया जाए कि वायरस से संबंधित कौन कौन बीमारी होता है या फिर बैक्टीरिया से संबंधित, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो इसका ट्रिक है वायरस का एडे ओ ई जे छोग खसरा हिम और। ठीक है, एड्स, ए से हो जाएगा एड्स। ठीक है, डी से डिप्थीरिया हो जाता है, पोलियो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से चेचक हो जाता है। ठीक है, खाज खुजली हो जाता है, खसरा हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, ये सब होता है। रेबीज होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस होता है, वायरस होता है, जबकि बैक्टीरिया से होता है। डीप सिटी का कुटनी है इसका फॉर्मूला है डीप, देखिए आपको टीआरई में ये काम करेगा। ठीक है, डीप सिटी का कुटनी है। ठीक है, तो हो जाएगा डिप्थीरिया हो जाएगा, पर्ट्यूसिस हो जाएगा। ठीक है, सी से आपका हो जाएगा, टी से टीबी हो जाएगा, का से काला खांसी हो जाएगा, कू से कुष्ठ रोग हो जाएगा, टी से टिटनस हो जाएगा, नी से निंद्रा रोग, है से हैजा हो जाएगा। ठीक है, सी से हो जाएगा सिपिलिस हो जाएगा। ठीक है, और वहीं आप प्रोटोजोआ का तो पे काम सोप। ठीक है, ये ट्रिक है, बस आप लोग देख लीजिएगा। तो पेचिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से काला जार हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, यही सब होता है। ठीक है, प्लेग हो जाएगा या फिर पेचिस हो जो है, तो आपको इसको देख लीजिए प्लेग किस बीमारी क्या है? तो चूहों से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ। ठीक है, वहीं पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? वहीं आप देखिएगा ना, तो 1773 एक्ट के तहत 1774 में संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ था, जिसका सीजीआई एलिजा एमपी थे। ठीक है, 3 अन्य उसके सदस्य थे। चलिए एक प्रश्न ट्रायंगुलर नंबर से था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या था ट्रायंगुलर नंबर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तरबूज खेती किस मौसम में होता है? पहला बात, मौसम 3 गो फसल कौन कौन होता है? रबी होता है, खरीफ होता है, जायद होता है। ठीक है, देखिए रबी में क्या क्या बोया जाता है? तो गेहूं के साथ जो भी आपको बोआता है
उसको बोलते हैं रबी। ठीक है, रबी में गेहूँ होता है, मटर होता है, चना होता है, सरसों होता है, मूली होता है, ये सब रबी है। वहीं खरीफ में आप देखिएगा तो धान के साथ क्या क्या धान धान होता है, मक्का होता है, ये सब खरीफ में आता है। ठीक है, और जायद में जितना भी सलाद वाला आइटम है ये सब आपको जायद में बुआता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब कब इसका सीजन कब से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर हम लोग देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। ठीक है, मानसीराम कहाँ है? तो मेघालय में है। ठीक है, इससे पूर्व क्या था? तो चेरापूंजी था। पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होता था, उसके बाद अब सबसे अधिक मानसीराम में होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर देखते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक जनजाति की आबादी कहाँ है? ठीक है, विश्व का सबसे अधिक जनजाति आपको, आप ऑप्शन ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर। रमेश का जन्म पिता के शादी से के 2 वर्ष बाद हुआ। उनकी माँ पिता से 5 वर्ष कम उम्र की है और रमेश 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, रमेश का उम्र अभी 10 वर्ष है, तो पिता का शादी कब हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर 23 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 23 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए अगर आप मैप को देखिएगा, ठीक, आप मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक, तो आपको मैंग्रोव वन सबसे अधिक देखने को कहाँ मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे दिखेगा, ठीक, कच्छ के खाड़ी में दिखेगा और यहाँ पे अंडमान निकोबार में दिखता है। तो सर्वाधिक यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा में मिलता है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लगभग 2130-32 के आसपास मेंबर हैं। ठीक है, आपको टीआरई से संबंधित जो भी नोट्स होगा सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए फिर से हम लोग मैप में ही देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा हो गया, नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी क्षेत्र या फिर अंडमान निकोबार, यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 25 नंबर को देखते हैं। कोयला का सबसे उत्तम प्रकार कौन है? ठीक है, देखिए कोयला होता है 4 प्रकार का, कौन कौन होता है आपको बताते हैं। एक होता है एंथ्रोसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, ठीक, तीसरा होता है आपका लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ठीक है, तो देखिए एंथ्रोसाइट में होता है 90 से 95% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जबकि पीट में होता है 50 से 55% लगभग कार्बन होता है, इसीलिए इसको घटिया कोयला बोलता है। बिटुमिनस को घरेलू उपयोग में हम लोग प्रयोग करते हैं, जबकि लिग्नाइट को बुरा कोयला कहते हैं। ठीक है, बुरा कोयला कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो देखिए कोयला संसाधन सबसे पहला क्या क्या होता है, देखिए थोड़ा बहुत हम इसको डिटेल्स में इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को टीआरई या फिर जिनका स्टेट अभी नहीं हुआ, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको 8 से 10 प्रश्न बन जाए। ठीक है, संसाधन में होता है एक गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय। अब देखिए नवीकरणीय को ही हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत, बोलते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, और जबकि गैर नवीकरणीय को हम लोग बोलते हैं परंपरागत। ठीक, परंपरागत का मतलब क्या होगा? जो हमारे बाप दादा, उनके अब्बा, उनके पिताजी, उनके मामा जो भी थे, तो वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करते आ रहे हैं। जैसे कोयला देखिएगा तो बहुत दिन से यूज हो रहा है, पेट्रोलियम बहुत दिन से यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग परंपरा के तहत हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एलपीजी है। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा में देखिए, जैसे अब समय चेंज हो गया, देखिए अब लगभग चीज सौर ऊर्जा पर यानी सोलर पे निर्धारित हो गया है। ठीक है, अगला पवन ऊर्जा पे देखिएगा। ठीक, इसके बाद से और आप देखिएगा हाइड्रो प्लांट लग रहा है। ठीक है,
हाइड्रो प्लांट जहाँ पानी को बड़ा बड़ा बांध बना के उससे बिजली उत्पादन किया, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा यानी परंपरागत हो जाएगा, समझ गए। यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा में आपका सोलर सोलर हो जाएगा, उसके बाद से विंड हो जाएगा, उसके बाद से आपको हाइड्रो हो जाएगा, ठीक है। ये सब गैर परंपरागत है, ठीक है। जबकि परंपरागत में आपको देखिएगा तो परंपरागत में जब आप देखिएगा तो परंपरागत में यहाँ पे लिख देते हैं आपको कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से गैस हो जाएगा एलपीजी, इसके बाद से आपको डीजल पेट्रोल हो जाएगा, डीजल पेट्रोल, ठीक है। ये सब हो गया आपका गैर नवीकरणीय या परंपरागत, जिसे हम दोबारा एक बार जलने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर को, ठीक है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा परंपरागत संसाधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयला जो है परंपरागत संसाधन, ठीक है। देखिए एक एक टॉपिक से भी इस बार स्टेट में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप लोग 9th और 10th का ज्योग्राफी कर लीजिएगा तो आप लोग समझिए 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट तैयार कर लिए, ठीक है। आप हिस्ट्री और पॉलिटी भी 9th-10th का पढ़ लीजिए, लूसेंट के जो पीछे वर्ल्ड हिस्ट्री दिया उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से बन जाएगा, ठीक है। यही इसका पैटर्न है हर दिन एग्जाम का, जैसे हमने 14 को भी कराया है, 15 को, 16 को, फिर 25 को, ठीक है। तो 2-2 शिफ्ट में पेपर हुआ, सभी शिफ्ट का हमने करा दिया है। एकदम 100% जेन्युइन और ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है वो लोग जाके पहले देख लें, उसको रट लें अच्छा से, ताकि वहां से आपको 6 से 7 प्रश्न डायरेक्ट बनने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है, तो अभी हम बात किए नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, ठीक है। ये सब है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 6 से 7 लोकतंत्र से प्रश्न था, मतलब हर शिफ्ट में आपको 5 से 6 प्रश्न डायरेक्ट लोकतंत्र से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोग वीवीआई मान के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक माइक्रो टीचिंग से प्रश्न था, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग से भी हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न रह रहा है, क्योंकि ये प्रश्न याद होना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। इसलिए लड़का इसको बोल भी नहीं पाता है लोग, ठीक है। चलिए 31 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच में है, ठीक है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हो गया आपका भारत का नक्शा और ये हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है। तो यही जो बीचवा में है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट। लड़का सब मार देगा भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। लेकिन पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी देखिए श्री इसमें भी है, श्री इसमें भी है, यहाँ पे जयवर्धने लिख देना, ठीक है। जयवर्धने, तो श्री जयवर्धने 32 नंबर का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पे लगभग 3130 मेंबर के आसपास हैं, ठीक है। यहाँ आप जुड़िएगा तो टीआरई से संबंधित आपको नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू, समय समय पर मोटिवेशन, ठीक है, गाइड आपको मिलेगा पूरा। आपको 100% जो है टीआरई में पास करा दिया जाएगा, ठीक है, बिना किसी पैसा आपसे लिए। एक पैसा हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम चूरन बेचने वाले लोगों में से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग है जो आपको ई बैच ऊ बैच के नाम पे आपसे बहुत मोटी रकम वसूलने का प्रयास करता है, ठीक है। और एग्जाम में शून्य 0/सन्नाटा रहता है उन लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम जैसे टीआरई का होगा उस समय हम आपको जितना वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको करवा देंगे, टॉपिक करवा देंगे। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए 33 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से जैसे पटना को क्या लिखते हैं, तो ये वो इस टाइप का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर हम लोग देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में थी, ठीक है। ये आपको भाग 4 का मतलब नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है।
कहाँ पे है? तो नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि मूल अधिकार किस भाग में है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 18वीं लोकसभा का कार्यकाल क्या है, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा का कार्यकाल है आपको 2024 से 2029 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 37 नंबर देखते हैं, मत देने का न्यूनतम उम्र क्या है? यानी वोटिंग राइट, वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया केवाईपी क्या है? केवाईपी नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको केआईपी है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का लोकतंत्र कैसा है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या था आप लोग कमेंट करिएगा तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे मिक्स मिक्स देखने को मिलता है लोकतंत्र यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे समाजवादी का भी देखने को मिलता है, गांधीवादी का भी मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन में था उस हिसाब से सटीक आदमी आंसर देने का प्रयास करना है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए भारत की दलीय व्यवस्था कैसा है, ठीक है। भारत का दलीय व्यवस्था देखिए, भारत में है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। भारत में कैसा व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय का मतलब यहाँ पे बहुत सारा पार्टी चुनाव लड़ता है, ठीक है। जैसे आपको कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिएगा तो टीएमसी है, शिवसेना है, बहुत सारा पार्टी है जो चुनाव लड़ता है, ठीक है। जबकि आप देखिएगा यूएसए में यानी अमेरिका में तो दो दलीय वहाँ पे है, ठीक है। दो दलीय का मतलब एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये दो ही पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ता है। जबकि आप चाइना में देखिएगा, चीन में यहाँ पे साम्यवादी साम्यवादी या एक दलीय सरकार है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए हो दलीय व्यवस्था कैसा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपतन का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके ही बताइए। आपतन का मतलब आइसोलेशन अगर दिया होगा, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब जो सूर्य से पृथ्वी पर जो भी सौर ऊर्जा मिलता है उसी को आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है। चल अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1857 की क्रांति दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था, ठीक है। दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था? तो 1857 की क्रांति दिल्ली से नेतृत्व किए थे आपका बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। इन्हीं का नाम है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इन्हीं का नाम है बहादुर बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। चलिए इन्हीं का एक सेनापति था बख्त खान, ठीक है। तो वो भी इस युद्ध में मतलब लड़े थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो इसके बारे में हमने डिटेल्स पीछे देख लिया, ठीक है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा में हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका गैस हो जाएगा, ठीक, डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग दोबारा प्रयोग में एक बार आप पेट्रोल को जला के उसको गाड़ी में भरवाते हैं तो जला के फिर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोयला को आप लोग जला के दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हो गया आपका गैर नवीकरणीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जवाहर बांध का अधिग्रहण कौन किया, ठीक है। जवाहर बांध का अधिग्रहण अडानी ग्रुप किया, ठीक है, अडानी ग्रुप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री पीएम बनने के लिए, राष्ट्रपति,
ठीक है, बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है, मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका भारत हो गया। तो मैंग्रोव क्षेत्र यहाँ पे सुंदरवन के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, गुजरात के यानी कच्छ के खाड़ी में और अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो यहीं पे यही 3 जगह पे आपको मैंग्रोव क्षेत्र देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि छठ पूजा है तो आप सभी लोगों को छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं। ठीक है, छठी मैया आप सभी का मुराद को पूरा करें और टीआरई में आप सभी का रिजल्ट सुनिश्चित कराएं। ठीक है, आप सभी लोग एक अपना खुशी से जीवन व्यतीत करें, जो आपका लक्ष्य है उसका पूर्ति छठी मैया करा दें। ठीक है, तो हमारे तरफ से आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 47 नंबर। देखिए 3 रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और 3 से 4 लगभग मैथ से प्रश्न है। ठीक है, चलिए माध्य निकालने वाला प्रश्न एक था। माध्य कैसे निकलेगा, तो देखिए जितना नंबर है उसको जोड़ लीजिए, जैसे 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसको जोड़ लीजिएगा और जितना नंबर दिया उससे भाग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से भाग दीजिए तो आपको माध्य। माध्य निकालने का मतलब एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज। मीन का मीडियन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्लड रिलेशन से एक रीजनिंग का प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लिए होंगे, चूंकि कमेंट करिएगा तो इसको हम स्पष्ट रूप से बता देंगे कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, वहाँ का कैप्टन कौन था, तो जनरल डायर था। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आगे। चलिए 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए किस समिति का गठन हुआ। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच समिति क्या नाम था उसका, हंटर कमीशन था। ठीक है, या आयोग। ठीक है, हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर आयोग ही लिख लीजिए, क्योंकि हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, हंटर आयोग। ठीक है, चलिए बिहार का सबसे पुराना परियोजना कौन है, बिहार का सबसे पुराना परियोजना सोन नदी परियोजना है। ठीक है, सोन नदी परियोजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ट्रिपलेट से प्रश्न था, 2 3 5 7 में कौन ट्रिपलेट नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब कि त्रिकोण नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करिए 2 3 5 7। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर 53 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चूंकि अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन अभी तक सब फर्जी ही वीडियो है। ठीक है, अभी तक जितना भी वीडियो आप देखे होंगे कोई आपका एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब पे हज़ारों लोग हैं जो बिना एग्जाम का, बिना किसी क्वेश्चन का, बिना किसी सोर्स का ऐसे ही डिस्कशन करा दिए हैं। ठीक है, तो उन लोगों को आप अवॉइड करिए, जहाँ पे आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन मिल रहा है वहीं पे फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट का क्वेश्चन पेपर बाहर आता नहीं है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से हम लोग लड़का सबसे बहुत सारा मतलब यही क्वेश्चन को लेने के लिए हमको लगभग 10 से 12 लड़कों को कांटेक्ट करना पड़ा है। ठीक है, उन सभी से 5 गो 10 गो क्वेश्चन कलेक्ट कर करके हम लगभग 80 गो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना मेहनत किए हैं, 10 से 12 घंटा हमको लगभग इसमें समय लगा है इसको कलेक्ट करने में। ठीक है, तो कम से कम आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे आने वाला समय में आप ही के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, टीआरई और स्टेट से संबंधित बहुत सारा वीडियो आगे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न की तरफ तक चलते हैं। 55 नंबर, अधिगम से 2 प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छा से कर लीजिए अधिगम का, चूंकि बार बार पूछा जा रहा है अधिगम से प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग अधिगम को एकदम अच्छा से कंप्लीटली पढ़ लीजिए, आप वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप जो है बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, तो देखिए
राष्ट्रपति को हम आपको समझा देते हैं। राष्ट्रपति का देखिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होता है, ठीक है। 50-50 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ठीक है। 20,000 रुपया जमा होता है आरबीआई के पास बॉन्ड के रूप में, ठीक है। और इसके बाद से इनके चुनाव में कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूटी में जो विधानसभा है जैसे दिल्ली पौंडुचेरी, ठीक है, तो वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो यूटी में है वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिट्रू दुवैला है, ठीक है। पिट्रू दुवैला है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 59 नंबर देखते हैं, जैसे पटना को अगर किसी कूट भाषा में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, किसी कूट भाषा में पटना को सुल्तानगंज लिखते हैं तो सीवान को क्या लिखेंगे, महेंद्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसी हिसाब से कोड था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 16 1 20 14 1, ठीक है। यहाँ पे आपको ST 18 19 9 23 1, ठीक है, 14, इसी हिसाब से इसका कोड हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको कोडिंग को डिकोडिंग करके अपना जो है सही उत्तर ला दीजिएगा, ठीक है। तो इसका कमेंट करके बताइए आप लोग क्या उत्तर दिए थे, ठीक है। चलिए एक 66 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, नहीं 60 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो 3 9 27 81 729 2187 का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नंबर है तो 6 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आपको 506 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कब हुआ, ठीक है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग का आविष्कार यूएसए में हुआ है, यही प्रश्न आया था, ठीक है। यूएसए में हुआ है माइक्रो, बाकी आपका इसका सन जो है आप लोग कमेंट करके बताइए माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। चलिए 62 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, तो ब्लूम टेक्सोनोमी से प्रश्न था, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिए चूंकि बार बार इसको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला 63 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, सासाराम किस युग का है? इसका भी आप लोग आंसर में क्या ऑप्शन में था कमेंट करके बताइए, ठीक है। उस हिसाब से सभी बच्चों को हेल्प हो जाएगा। चलिए 64 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। इसका फर्स्ट डब्ल्यू का मतलब होगा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत क्या क्या नुकसान हुआ? तो जैसे ऑप्शन में देखिएगा तो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, आर्थिक हो जाएगा, युद्ध में झोंका गया, ठीक है। तो यही सब जो है नुकसान हुआ था, ठीक है। जबरन युद्ध में झोंकना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देते हैं 65 नंबर, नाजीवाद से प्रश्न था कि मतलब नाजीवाद से संबंधित कौन था? तो हिटलर था, ठीक है। हिटलर का जो नाजीवाद का चुनाव चिन्ह गया था तो स्वास्तिक चिन्ह था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में, ठीक है। तो निजता का अधिकार जो आर्टिकल 21 में दिया है, ठीक है। मूल अधिकार के आर्टिकल 21 में आपको दिया है निजता का अधिकार, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो जहांगीर था, ठीक है। नहीं सॉरी, उस समय भारत का सम्राट अकबर थे, ठीक है। अकबर थे, मुगल सम्राट अकबर थे, ठीक है। और इंग्लैंड का महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, एलिजाबेथ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाषाण काल का कंकाल से कैसे पता लगाएगा कि किसका कंकाल है, स्त्री या पुरुष का कंकाल है, ठीक है। तो इसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम लोग मालूम कर सकते हैं। हालांकि पुरुष और स्त्री का अंतर करना, इसके लिए आप लोग ऑप्शन क्या क्या था आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सटीक आंसर देने का मतलब दिया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि वीडियो पे 5000 6000 व्यू आ रहा है और सब्सक्राइबर जो है 20 50 100 ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप लोग को 2 मिनट अपना कीमती, 2 मिनट का मुश्किल से 10 सेकेंड आपको लगेगा। 10 सेकेंड में आप सिर्फ आप लॉग बैक करके अब जाके वहाँ पर सब्सक्राइब पे टिप दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आप इससे आपको तो कोई नुकसान है नहीं सब्सक्राइब करने से, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है इसको बनाने में, कंटेंट को इकट्ठा करने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं, नाजीवाद का प्रतीक क्या था? तो नाजीवाद का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह था, ठीक है। चलिए गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मतलब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में स्थित है अधिक, ठीक है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश यहीं पे स्थित है गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या है? ठीक है, तो एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान, ठीक है, गुप्त मतदान होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान जो होता है यही पद्धति है राष्ट्रपति का, ठीक है। वहीं 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 20,000 रुपया आरबीआई के पास जमा होता है, ठीक है, बॉन्ड के रूप में, ठीक है। और क्रमवार होता है, जैसे क्रमवार होता है चुनाव राष्ट्रपति का, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न जिसे पढ़ाने की विधि से एक प्रश्न आया था, ठीक है, पेडागोजी में आप देखिएगा तो एक पढ़ाने की विधि से प्रश्न था, ठीक है। 74 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, तो शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? ठीक है, तो शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो एक टीचर और स्टूडेंट का ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि हालांकि इन दोनों में व्यवहार अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा को सीखने में आसानी हो, ठीक है। टीचर से जो डर भय बना रहता है वो नहीं हो, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न था। भारत को जानो पोर्टल एक था, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च किए थे भारत को जानो, ठीक है। तो ये किसके लिए था? तो एनआरआई छात्रों के लिए था, ठीक है। किसके लिए था? तो एनआरआई छात्रों के लिए था। तो 75 लगभग हम लोग क्वेश्चन देखे हैं जितना हम लोग के पास कलेक्ट हो पाया है, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन हम लोग लगभग इसको कलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमको लगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। और जिन लोगों का भी अभी स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ या फिर जिनका आपको था इस शिफ्ट में, तो उनके पास अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि वो मिला लें उनका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग अवश्य ही शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? तो हम आपको वहाँ से PYQ दे देंगे, ठीक है। जितना भी नोट्स है, PDF आपको जितना भी आपको लगेगा PDF नोट्स, चाहे स्टेट के लिए हो चाहे आपका TRE के लिए हो, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल जाएगा, समय समय पर गाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, उसका वीडियो हम लोग बना देंगे, ठीक है। और इसके बाद से करंट अफेयर हो गया, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेपर का एनालिसिस करवा देंगे, जो पेपर होगा उसका एनालिसिस करवा, बहुत सारा चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा इस टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से, ठीक है। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं हो और सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुँचे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को छठी मैया आप सभी का मनोकामना पूरा करें और आप लोग को जल्दी से TRE में जॉब दिलवा दें, ठीक है, या फिर जो आपका इच्छा करे वहाँ आपको जॉब दिलवा दें, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।